करता नहीं समय ये आ गया है कि नीलेश तेंदुलकर को अपनी छवि को प्रमाणित छवि है, मैं प्रामाणिक हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं पुराना हूँ, मैंने बहुत काम किया, ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। शिंदे साहब हो या वसुंधरा की बात, जहाँ तक मैं हूँ मेरे कार्यकर्ता है, हमने तो कभी किसी को नहीं बोला कि आप आइए। लड़ाई अब अलग अलग दिशा में हो गई। आपकी लड़ाई वाकई में किससे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से है या बीजेपी से या बहुजन विकास आघाड़ी से। वैसे तालुका में अगर कोई पार्टी बहुजन आघाड़ी से लड़ी है तो शिवसेना ही लड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, पार्टी तो बढ़ रही है और अभी तो चुनाव बाकी है। अभी महापालिका की चुनाव है तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी से लड़ने की योग्य अभी भी पार्टी आपकी है? राष्ट्र की जो अभी सरकार है शिंदे फडणवीस, वो भाजपा और शिवसेना का उनका अलायन है, तो अभी हम वसुंधरा में भी वही अलायन के थ्रू लड़ेंगे। और पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पर उनकी रैलियां हो गई, कई बार थाने में, कई बार अन्य जिलों में, लेकिन यहाँ पर एक बार भी नहीं। उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि होली और शिव जयंती ये तो खत्म होती है तो तारीख ऐलान हो जाएगी और बड़े वैसे में बड़े पैमाने पे शिंदे साहब की रैली होगी। जो लोगों की प्रायोरिटी है उसमें हम उनके शिंदे साहब आएंगे तो क्या दे सकते हैं? खाली हमें नारियल लेके या कुदल फावड़ा लेके भूमि पूजन नहीं करना है। प्रैक्टिकल लोगों को क्या हम दे सकते हैं? खाली ऐसा ना कि हम सोशल मीडिया या उसका प्रोपेगेंडा करना कम पड़ते हैं। बहुजन आघाड़ी पानी का मोर्चा आया, पानी आया तो आगे नहीं आएगी, मगर कुछ नल आएगा तो लगे हमने लाया। इससे पहले मेरे लिए काम कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, अब मुझे काम करना है और मैं उसमें कुछ छुपाने वाला भी नहीं हूँ। जो नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है जो इस समय विपक्षीय भूमिका निभा भी रहा है और नहीं भी, क्योंकि सत्ता अब इनकी है। एकनाथ शिंदे इस समय मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चुकी है आधिकारिक रूप से, सिंबल भी और नाम भी। ऐसे में उसके शहर के, वसई विरार शहर के जिला प्रमुख और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर शिवसेना के साथ में आखिर कैसे बहुजन विकास आघाड़ी से लड़ाई लड़ेंगे और ये कैसे आने वाले समय में अब शिवसेना को खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कई सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। लेकिन अभी की स्थिति किस प्रकार से है, आने वाले समय में रणनीतियाँ क्या होंगी, नया क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर, उससे हम बातचीत करते हैं नीलेश तेंदुलकर से। नीलेश जी, सबसे पहले नमस्कार। नीलेश जी, सबसे पहला सवाल, क्या लगता है आपको जिस तरीके से आप सिंबल और शिवसेना, आप वो नहीं रह गया शिंदे गुट शब्द का प्रयोग किया जाए, अब तो हो गया आधिकारिक रूप से आप लोगों की शिवसेना। कई सारे कार्यकर्ता जो 30 साल 35 साल 10 साल 12 साल काम कर रहे थे उद्धव ठाकरे गुट में, अब वो आप लोगों की तरफ आते आते दिखाई दे रहे हैं। युवा सेना कई दिन पहले आई है, तो जिस तरीके का माहौल है, ये आवाजाही में लड़ाई आपकी किससे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो यही सब चलता रहेगा या वाकई में कुछ होगा भी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आ रहे जा रहे आप बताइए, शिंदे साहब हो या वसुंधरा की बात, जहाँ तक मैं हूँ मेरे कार्यकर्ता है, हमने तो कभी किसी को नहीं बोला कि आप आइए। उनको हमारे विचार अच्छे लगे, उनको हमारा काम अच्छा लगा, शिंदे साहब हो या उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो निर्णय ले लिया। अब निर्णय की बात हम आगे आते हैं कि आज वसुंधरा के बारे में आपने देखा कि आप कारपोरेशन की बात है, आज वसई का बड़ा अच्छा सौंदर्यकरण हो रहा है कि आज वसुंधरा में हम लोग वसई का किला, वसई के पूरे गांव वाले ऐसे बोलते जाते हैं, मगर वसई में अगर आपके पास कोई आदमी आता है छुट्टी में, अगर किसी के पास छुट्टी मेम की छुट्टी हो, दिवाली की छुट्टी, अपने रिश्तेदार आते जाते, तो वसई में आएंगे तो हम घूमने कहाँ लेके जाएंगे? ऐसे सब सुविधा में लोग थे, तो शिंदे साहब ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। कारपोरेशन की तरफ से आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा सौंदर्यकरण चला है, गार्डन विकसित हो रहे हैं, ऐसे बहुत से काम चालू है। लेकिन लगता है ये काम तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपकी लड़ाई अब अलग अलग दिशा में हो गई। आपकी लड़ाई वाकई में किससे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से है या बीजेपी से या बहुजन विकास आघाड़ी से, किससे आपकी? हमारी लड़ाई वसुंधरा, हम लड़ रहे हैं वसुंधरा के सामान्य नागरिक की तरफ से, और वो नागरिक को जो तकलीफ दे रहा है, वो नागरिक को जो तकलीफ है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लड़ाई तो अब तो बढ़ती नजर आ रही है। कभी कभी आप रोज कोई ना कोई एक उस दल से छोड़ के, यानी पुरानी शिवसेना है उसके कार्यकर्ता वहां छोड़ के कहीं न कहीं यहाँ आते हैं, तो यही सब चलता रहेगा। तो लड़ाई आखिर किससे लड़ेंगे? और बहुजन विकास आघाड़ी का कहीं जिक्र ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं। ऐसा नहीं है ना, पहले आप बहुत वैसे तालुका में अगर कोई पार्टी बहुजन आघाड़ी से लड़ी है तो शिवसेना ही लड़ी। ग्राम पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, अब तो बढ़ गई है, कैसे लड़ेगी? नहीं, सवाल ही नहीं ना। कैसा कि जो मतदार है ना वसुंधरा में, एक देखिए आप कि विवेक पंडित भी आमदार हो चुके थे, शिवसेना उनके अलायन के हम 22 नगर सेवक आए थे, अपोजिशन लीडर हुआ था, तभी लोगों को विवेक पंडित बहुत पहले से वसई में रहते थे या वसई मतदार संघ में कुछ काम किए थे, ऐसा नहीं था। मगर लोगों को ये लगा कि बाबा ये
आदमी लड़ने वाला है, टक्कर देने वाला है, तो लोगों ने उनको चुन के दिया। नहीं अब तो कमजोर हो गई ना, अब दोनों बढ़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, कार्यकर्ता- पार्टी तो बढ़ रही है हम्म, और अभी तो चुनाव बाकी है। मतलब पहला हमारा ग्राम पंचायत की चुनाव हो गए, एक अलग माहौल पे हो गया। महानगर पालिका अभी महापालिका की चुनाव है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बहुजन विकास अघाड़ी से लड़ने की योग्य अभी भी पार्टी आपकी है? देखो, पूरे देश में आज सत्ता किसकी है? भाजपा के अलायन। महाराष्ट्र की जो अभी सरकार है शिंदे फडणवीस, वो भाजपा और शिवसेना का उनका अलायन है। तो अभी हम वसुविरा में भी वही अलायन के थ्रू लड़ेंगे। और अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता अलायंस किससे होगा? बीजेपी? बीजेपी के साथ होगा। अच्छा। वो सब सिर्फ जाहिर बात है, उसमें कोई रुकाने वाली बात ही नहीं है ना। अलायंस तो होगा, अलायंस में फायदा नजर आता है आपको कहीं ना कहीं? देखो, जहाँ तक अभी मुझे मालूम नहीं, अभी कार्यकर्ता कोर्ट कहते हैं आपके पास बेस नहीं है। नहीं, बेस नहीं तो शिवसेना हम ही है ना, बेस बस नहीं होने का। देखो, दिघे साहब जाने के बाद 24 साल 22 साल हो गए। उनके जाने के बाद वो जिला प्रमुख थे, तो जिनके पास पूरी जिम्मेदारी है, तभी जिला भी ठाना था, वही सब अपना डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम वही आता ना। अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट हो गया तो शिंदे साहब करते थे। तो शिंदे साहब उसके बाद में फिर मंत्री थे देवेंद्र जी की सरकार में, उसके बाद में उद्धव जी की सरकार में मंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री है। तो उनको वसुविरा की पूरी मालूमात है और लोगों का क्या चीज़ है, और लोगों को मालूम है। जो कार्यकर्ता दूसरे का मतलब उद्धव गुट के हो या बहुजन आघाड़ी को या बीजेपी को, उनसे से बहुत कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में आप मिलने गए थे एकनाथ शिंदे जी से, तो क्या बात लेके गए, क्या कान में बातें कही, या पत्र किस चीज़ को दिया, किस चीज़ का पत्र दिया? नहीं, वसुविरा में लोगों की क्या समस्या है, प्रायोरिटी किसको देना चाहिए। देखो, अभी वो सीएम है, उनके पास रिपोर्टिंग है, मगर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से घूमते फिरते हैं, तो यहाँ लोगों की क्या समस्या है वो उनको मैंने कह दिया। और सबसे बड़ी बात कि वसुविरा में उनको मैंने बुलाया कि आप एक रैली कीजिए, और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि होली के बाद, होली और शिव जयंती जो बाला साहब जी ने तिथि के अनुसार में शिव जयंती कहने को कहा, जो पिछले मंथ हुई वो शासकीय गवर्नमेंट की थी, मगर जो बाला साहब जी ने आदेश दिया, हम लोग शिव जयंती तो तिथि के हिसाब से करते हो, शिव जयंती होने के बाद और होली और शिव जयंती ये दो खत्म होती है, तो तारीख ऐलान हो जाएगी और बड़े वसे में बड़े पैमाने पे शिंदे साहब की रैली होगी। पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पर उनकी रैलियां हो गई, कई बार थाने में, कई बार अन्य अन्य जिलों में, लेकिन यहाँ पर एक बार भी नहीं। तो क्या अब आपके बोलने पर आस लगाएं? हो गया, उन्होंने दे दिया, तारीख भी ऐलान हो जाएगी 4-5 दिन में सब, क्योंकि उनका लाना है। उस खाली उनको ला के रैली करना 10,000 15,000 की, उसमें मुझे ध्यान नहीं देना है। तो लोगों को क्या हम दे सकते हैं? जब शिंदे साहब वसे में आएंगे, तो जब से मुख्यमंत्री होने के बाद अभी तक उन्होंने क्या किया? अभी वसुविरा की आप बात है तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे गार्डन नहीं है लोगों के लिए, पानी की समस्या है। तो उसमें जो जो लोगों की प्रायोरिटी है, उसमें हम उस शिंदे साहब आएंगे तो क्या दे सकते? खाली हमें नारियल लेके या कुदल फावड़ा लेके भूमि पूजन नहीं करना है, प्रैक्टिकल लोगों को क्या हम दे सकते हैं? तो ऐसे 2-4 आस लगाएं कि आएंगे तो नहीं, होने ही वाला है, छुपाने के वाला कुछ नहीं है, जो है ओपन है, उसमें कुछ करना नहीं। हमें कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, उसमें जाना नहीं, हमें क्या करना है हम करेंगे। अच्छा, आपको भरोसा है जिस तरीके से बीते दिनों आपके नेता आएंगे कि नहीं आएंगे भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पीछे बीते दिनों एक युवा नेता यहाँ आ रहे थे आदित्य ठाकरे, आने से पहले ही वो रुक गए और फिर वो आए नहीं, उसकी वजह से छोटा कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी निराश हुआ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट में। तो जिस तरीके से उनके ना आने पर जिस तरह निराशा हुई, इनके आने ना आने से भी निराशा चूँकि है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके ना आने से आपको कभी काफ़ी फायदा हो गया और आप लोगों की तरफ खींचे चले? ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता, मैं वसुविरा की बात करूंगा तो हर कार्यकर्ता अपनी तरफ से काम करता है, कोई भी पार्टी का हिंदू, और उसको उम्मीद बढ़ना चाहिए, उसके पार्टी ने उसका हौसला जारी करना चाहिए। अभी वो आए नहीं, मुझे उसमें जाना नहीं, वो आना चाहिए, तो ये बात सच है। छोटा कार्यकर्ता तो निराश हो जाता है। नहीं, ठीक है ना, मगर राजनीति इसको तो कहते हैं। आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं, देखिए ना, उनके पार्टी का है तो उसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे वसुविरा की बात है, उसके बोलिए, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। क्षेत्र में अब जी पानी की किल्लत है, आज भी पानी की बहुत समस्याएं हैं, लोग महानगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पानी, बिजली, तमाम तरह की समस्याएं, पानी इस समय प्रमुख है। क्या आपको लगता नहीं इन समस्याओं पर गंभीरता ध्यान देना चाहिए? पहले वसे में जो पानी था MLD जो आ रहा था, अभी वो MMRD के माध्यम से अभी जो पानी लाया, किसी ने लाया? सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, MMRD के वो अध्यक्ष है, उन्होंने उसको मान्यता दी, हमारे सांसद है, उन्होंने प्रयास किया। खाली ऐसा ना कि हम सोशल मीडिया या उसका प्रोपोगंडा करना कम पड़ते हैं। बहुजन आघाड़ी पानी का मोर्चा आया, पानी आया तो आगे नहीं आएगी, मगर कुछ नल आएगा तो लगे हमने लाया। तो यानी लोगों को मालूम है, और लोगों को मालूम है, आम आदमी को मालूम है। और वसुविरा की जो लड़ाई है, गए टाइम में हमने ही लड़े थे, प्रदीप शर्मा जी हो, विजय पाटिल हो, विलास तारे हो, तो हमारे 4 नगर सेवक थे उस वक्त। अगर 2.5 लाख
कि वोट हमें गिरे और उसमें और 50-60 हज़ार वोट हमको बढ़ाना है तो हम 50 की तरफ जाएंगे। और ये प्लानिंग तैयार है और लोगों का रिस्पॉन्स, अगर मैं आज 6 महीने से लगातार शिवसेना का काम करता हूँ, उसके पहले भी करता था, बीजेपी है, नई गुट की हमारे तैयारी। यहाँ सब तय है, तो लोगों से मिलता रहता। ऐसा वसई तालुका का कोई क्षेत्र नहीं कि वहाँ मुझे कोई जानता नहीं या मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। अच्छा, बीते दिनों एक विपक्ष का आंदोलन हुआ था, उस मंच पर आप नजर नहीं आए थे, क्यों? नहीं, उस मंच पे मुझे बुलाया गया था, विजय पाटिल जी हो, डोमिनिक अडावरे हो, खानोलकर जी हो, मुझे मिले, मेरे घर पे आए थे। हाँ। मेरे घर पे मतलब कोई मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और शाम का टाइम था, मैं घर पे था, बोले चल मैं घर पे आता हूँ, हमारी सब बात हो गई। तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने गए टाइम जो एफिडेविट वसई विरार की जो नगर सेवक है, महापौर है, जो सत्ता है, वो वसई के लोगों को जो गलत करती थी उसमें एफिडेविट बदलने को शिंदे साहब ने किया, क्योंकि नगर सेवक नगर विकास मंत्रालय उनके पास था। अभी भी ये लोगों का कहना था कि आपके माध्यम से उनकी मीटिंग होनी चाहिए। मैंने शिंदे साहब से बात की है, शिंदे साहब भी पॉजिटिव है और वसई विरार की जनता को जो चाहिए वो है। जल्द ही मानी इस बात पे कि वो आंदोलन सफल हो सकता है? सही तरह नहीं, आंदोलन चल रहा है, उसमें टेक्निकली एक ही तकलीफ है कि वो कोर्ट मैटर है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मगर जहाँ तक शासन का सवाल है, गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट आम आदमी के साथ है। आप किसके साथ हैं? आपकी पार्टी किसके साथ है? मेरी उस पार्टी तरह के मोर्चे के साथ में, उस तरह के मुद्दों के साथ हाँ है ना, उनके साथ में हूँ ना। अगर मोर्चे में जो लोग थे, मुझे अभी उसमें जाना नहीं, मगर आप पत्रकार हो तो आप भी सोचिए कि वो मोर्चे में जब विवेक पंडित ने उसको आंदोलन को बढ़ाया, एमएलए हो गए, बहुत लोग नगर सेवक हो गए, सरपंच बने, और उस आंदोलन में सक्रियता 14 केस मेरे ऊपर है उस आंदोलन के। और अभी जो लीडरशिप कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ थे, वो सोचने वाली बात है। तो इसलिए वो आंदोलन से जुड़े हैं। गांव में आप जाएंगे तो लोगों को मालूम है नीलेश तेंदुलकर क्या है। आज भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनका काम करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं, पॉलिटिकली क्या होता है उसमें जाना नहीं है। मगर उस तब तक भी विवेक पंडित जी लाठीचार्ज हो गया कुछ, तभी शिंदे साहब एमएलए थे, वो उनके पीछे थे। आज आपको लगता नहीं समय ये आ गया है कि नीलेश तेंदुलकर को अपनी छवि को, प्रमाणिक छवि है, मैं प्रमाणिक हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं पुराना हूँ, मैंने बहुत काम किया, ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि आरोप इतने लग रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा ना, देखो शिंदे साहब हो, मैं हूँ, या मेरी शिंदे साहब मतलब अलग गुड होने से पहले मेरे काम कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। अब मुझे काम करना है और मैं उसमें कुछ छुपाने वाला भी नहीं हूँ। जो करता हूँ ओपन करता हूँ, सब वसई विरार के सब पत्रकार हो, जनता सबको मालूम है। 87 से आज तक काम करता हूँ। मैं एक पार्टी में हूँ, ये तो सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है ना। नहीं तो वसई विरार में आपको मालूम है, सुबह कहाँ शाम को कहाँ, ऐसे तो सब आपको मालूम। इसमें तो सुबह शाम नहीं होगा ना, नहीं, उसमें क्या जरूरत है। हम लोग तो लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? लड़ाई पूरी जिलो जान से लड़ेंगे और जितने वाली लड़ाई लड़ेंगे, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं। क्या माने कि आने वाले समय बहुजन विकास अघाड़ी को शिवसेना, आपकी शिवसेना, शिंदे साहब की शिवसेना टक्कर देगी? मैंने आपको बोला कि वसई विरार की जनता को जो चाहिए वो शिंदे साहब कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, तो लोग भी हमारे साथ में रहेंगे। और जो वसई विरार की जो पार्टी है, लोगों को त्रस्त किसने किया है, लोगों को तकलीफ किसने दिया, वो सब जैसी बात है ना। तो आज शिंदे साहब आए हैं, जब कर रहे तो सब ओपन हो रहा है। इसके पहले तो कुछ हो नहीं रहा था ना। आज साफ बात है, अब वसई विरार का जो सौंदर्यकरण हो रहा है, कौन कर रहा था? आज कमिश्नर कर रहा है। वसई विरार में 50 बेड भी नहीं थी। आज जो गंगाधर थे, मतलब वो भी प्रशासक थे, तभी 1000 से ज़्यादा बेड कारपोरेशन की हो गई। ये सब जो हॉस्पिटल हो रहे हैं, अभी बाला साहब ठाकरे फिरते दवाखाना जहाँ स्लम है, वहाँ पे लोगों का आज आपको मालूम है आबादी कितनी है और क्या, या मेडिकल की क्या इश्यूज़ है। तो बाला साहब ठाकरे फिरता दवाखाना सीएम जी के बर्थडे के दिन ऐलान हो गया और उसका काम चलो। आज मैंने कमिश्नर से बात किया, तो वो कंटेनर में, अगर आप उनको उन्होंने जो कंसेप्ट बताया है हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो वो स्ट्रक्चर बनाने में भी टाइम निकल जाएगा। तो कमिश्नर से हमारी बात हो गई कि अपना जो कंटेनर है वो 1-2 कंटेनर का मॉडिफाई करके हम तुरंत 10-15 दिन में बाला साहब का दवाखाना, बाला साहब ठाकरे, यहाँ विशेष रूप से विकास भी आएगा और लड़ाई विकास आएगा, लड़ाई भी चलेगी और लोगों के हित में चलेगी। धन्यवाद। ये थे नीलेश तेंदुलकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में पालघर जिले जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा होगा, वसई विरार में भी आएंगे और लड़ाई शिवसेना जैसे पहले लड़ती थी वैसे फिर से लड़ेगी और पूरी तन्मयता के साथ मैदान पर उतरने के बाद आने वाले समय का महानगर पालिका का चुनाव और जनता के विकास, इन सभी पर काम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों पर आने वाले समय में क्या कुछ दम नजर आता है।